आप सबको मेरा मैत्रीपूर्ण नमो बुद्धाय जय भीम। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल जिसका नाम है एक कदम बुद्ध के धम्म की ओर में। हम जान रहे हैं बुद्ध और उनका धम्म जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने लिखा है। और अभी तक हमने बहुत कुछ चीज़ें उनके बारे में जानी है। प्रारंभिक लक्षण जो पिछले हफ्ते हमने देखा है, जो 2 भागों में हमने देखा है, तो आज हम जानेंगे ये जो भाग है 10वां भाग है। और आशा करता हूँ कि आप सब लोग कुशल मंगल होंगे। और ये जो भाग आज हम पढ़ने वाले हैं आप सब लोगों ने पहले से ही पढ़ के रखा होगा। आज हम सिद्धार्थ के विवाह के बारे में जानकारी लेंगे। हमने देखा है कि सिद्धार्थ जो है उनके प्रारंभिक लक्षण, यानी जब वो सिद्धार्थ एक छोटा बच्चा था तो उनके जीवन में कौन सी घटनाएं घटी, क्योंकि हर एक व्यक्ति के जीवन में जो घटनाएं घटती है उसी से जाके उनका जो व्यक्तिमत्व है, उनके जो विचार है वो समृद्ध होते बनते हैं। और जब वो परिपक्व होते, यानी जो एक हमारा जो विचारों का काफिला जो चलता है, तो परिपक्व होते हैं तब यानी विचार एक संघ बनते हैं। तो इन सभी विचारों का जो हमने जिए हैं, हमने हमारे बचपन से लेके जो देखी हुई घटना है, जो घटी हुई घटना है हमारे साथ, उस सब का परिणाम हमारे वास्तविक जीवन पर होता है। तो इसी में जो एक भाग है सिद्धार्थ के जीवन में, तो वो उनका विवाह है। तो कैसा रहा उनका विवाह, किस तरह से हुआ, ये भी हम आज जानने वाले हैं। तो दंडपानी नाम का एक शाक्य था। हो सकता है कि वो कपिलवस्तु में रहता होगा, या एक जैसे शाक्यों का जो कपिलवस्तु एक राजधानी थी, तो ऐसे ही किसी दूसरे जो शहर है जो शाक्यों का जनसंघ था, तो उस क्षेत्र में वो रहता होगा कई दूसरे शहर में वगैरह, है ना। तो एक दंडपानी नाम का एक शाक्य था, वो भी शाक्य था, सिद्धार्थ भी शाक्य था। तो उसको एक बेटी थी जिसका नाम यशोधरा था, और वो बड़े ही सुंदर दिखती थी, और वो अपने चारित्र के लिए भी जानी जाती थी। वो बहुत ही सुंदर दिखती थी और चारित्र के लिए मशहूर थी। तब उसको 16वां साल लगने वाला था, और सिद्धार्थ जो है वो 17वां साल में उसका पदार्पण हुआ था। यानी 15 साल यशोधरा को कंप्लीट हो गए थे और 16 साल सिद्धार्थ को कंप्लीट हो गए थे। तो उन दोनों के माता पिताओं को उन दोनों के शादियों के बारे में चिंता लग रही थी। तो दंडपानी ने सोचा क्यों ना हमारी जो उनकी जो बेटी है यशोधरा, तो उसकी शादी कर दी जाए। तो उन्होंने उस परंपरा के हिसाब से, यानी देखिए मैं जो आपको समझा रहा हूँ ना, वो बहुत ही डीप बातें हैं जो आपको ध्यान में भी रखनी है, क्योंकि सभी रिलेटेड है आगे आने वाली सभी घटनाओं से, है ना। तो उनकी मान्यताओं के अनुसार, परंपरा के अनुसार जो हो सकता है कि ये वो एक बड़ा घराना हो दंडपानी का। तो वो दंडपानी ने अपने बेटी के शादी के लिए स्वयंवर की घोषणा की, स्वयंवर रखा गया। तो वो स्वयंवर रखा गया, और आजू बाजू के जो कुछ भी तरुण है, युवा जो लोग हैं, उनको सबको न्योता दिया गया। जो प्रसिद्ध होंगे, राजा के खानदान से ताल्लुकात रखने वाले युवा होंगे, जो धनवान लोग होंगे, उनके बच्चे होंगे, उन सबको न्योता दिया गया। और एक न्योता सिद्धार्थ को भेजा गया। तो वैसे उसके माता पिता जो है वो भी सिद्धार्थ के शादी के लिए व्याकुल थे ही। तो शुद्धोधन और प्रजापति गौतम, ये जो माता पिता है सिद्धार्थ के, वो भी सोच रहे थे कि सिद्धार्थ की शादी होनी चाहिए। तो इस तरह से उन दोनों की शादी की, यानी शादी का जो न्योता है सबको दिया गया स्वयंवर का। तो स्वयंवर का जो हुआ, तो सिद्धार्थ के माता पिता ने सिद्धार्थ को भी स्वयंवर में भेजा। अभी जो ये यशोधरा जो है, तो ये यशोधरा मैंने आपको जैसे बताया, वो सुंदर थी और अपने चारित्र के लिए जानी जाती थी। उसका यानी वो तो वो किस तरह की स्वभाव की लड़की हो सकती है,
वो एक यानी जो बाकी के जो लोग रहते हैं कि चकाचौंध में जीने वाले, यानी संपत्ति हो गई, अपना एक सुंदरता, एक शरीर का घमंड होता है, सुंदरता का घमंड होता है, पैसों का घमंड होता है, और अपने एक प्रतिष्ठा का घमंड होता है। इस तरह से लोग जीते हैं। लेकिन मैंने जो सील बताया आपको, चारित्र संपन्न वो थी, तो उसको वो जो है ना वो सामान्य लोगों से थोड़ा अलग सोचती थी। तो उसको जो है ना सिद्धार्थ पहले ही नज़र में पसंद आ गया। तो इसका क्या मतलब हुआ, तो वो सिद्धार्थ के बारे में पहले से जानती होंगी। तो सिद्धार्थ ये जो है ये यशोधरा को पसंद आ गया, और उसने अपने माता पिता से कह दिया कि मैं शादी करूंगी तो सिद्धार्थ से करूंगी, नहीं तो शादी नहीं करूंगी। तो बड़ा एक संकट सामने आ गया, क्योंकि जो स्वयंवर में आए हुए जो लोग थे, तो उनको लगा कि ये तो हमारा अपमान है। भाई आप लोगों ने स्वयंवर रखा है तो ऐसे बिना जांचे परखे, कोई परीक्षा हुए किसी को ऐसे आप ऐसे यानी शादी के लिए डिसाइड नहीं कर सकते कि ये भाई इसकी शादी इसके साथ में हो जाएगी। तो दंडपानी जो है वो भी संकट में आ गया। तो उसको लगा कि अभी क्या करे, क्या किया जाए। तो वो जो लोग थे जो स्वयंवर में आए थे, उन्होंने बोला कि भाई आपने स्वयंवर रखा है तो आपको कुछ ना कुछ परीक्षा लेनी चाहिए। अगर सिद्धार्थ हमसे बेहतर है तो ठीक ही बात है, नहीं तो जो कोई भी इस परीक्षा में उत्तीर्ण होगा उससे यशोधरा की शादी करा दी जाए। तो ठीक है, ये ऐसा बोल के ये जो दंडपानी है उसने परीक्षा का आयोजन किया। क्योंकि दंडपानी ये जो व्यक्ति था, तो दंडपानी ये भी कोई खुश नहीं था कि यशोधरा और सिद्धार्थ की अगर शादी होती है, तो इसके लिए दंडपानी खुश नहीं था। दंडपानी को लगता था कि ये जो सिद्धार्थ है ये ऋषि मुनियों के साथ में रहता है, ये सन्यासियों के साथ में ज़्यादा उठक बैठक उसकी होती है, तो ये इसका जो दाम्पत्य जीवन है वो सही से नहीं चल सकता। इसका यानी जो परंपरा जैसी होती है, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो परंपरा यानी क्या होती है कि जो कोई ऐसा व्यक्ति रहता है कि जो विरक्ति स्वभाव का, यानी ज्ञानी लोगों के साथ में उठक बैठक करने वाला जो व्यक्ति होता है, उसका जो प्रपंच है, वो जो संसार है, जो शादी के बाद में वैवाहिक जीवन है, वो समृद्ध नहीं होता। ऐसा जो चल रहा, यानी ऐसी परंपरा चल रही थी कि ऐसे लोगों के संसार यानी विवाह नहीं टिकता। ऐसा ये दंडपानी को भी लगता था। लेकिन यशोधरा का विचार इससे बिल्कुल जुदा था। यशोधरा ने कह दिया, क्या सन्यासियों के साथ में, ज्ञानी जनों के साथ में अगर कोई आदमी उनके साथ में रहना अगर पसंद करता है, तो क्या वो अयोग्य नहीं होता, अयोग्य सिद्ध नहीं होता, वो एक योग्य आदमी हो सकता है, ऐसा यशोधरा का मानना था। तो खैर फिलहाल ये तो हम देख रहे थे कि स्वयंवर हुआ। पहले तो सिद्धार्थ ने स्वयंवर में भाग लेने से मना कर दिया, क्योंकि उसमें वो तैयार हुआ नहीं था कि कुछ परीक्षा देनी है करके। और वो जो है ना बिना फजूल किसी यानी कुछ करता नहीं था। तो जब वो छन्ना था, उसका एक साथी सेवक था वो सिद्धार्थ का, उसने बोला कि आपको आपके माता पिता ने ये स्वयंवर में यशोधरा का रिश्ता जो है, यशोधरा से शादी करने के लिए भेजा है, तो आपको यशोधरा से शादी करनी चाहिए। आपको स्वयंवर में भाग लेके इस प्रतियोगिता को जीतना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते तो वह आपके माता पिता के लिए बड़े ही संकोच की बात होगी, लज्जा की बात होगी। और इससे ज़्यादा लज्जा की बात किसकी होगी, तो वो यशोधरा की होगी, क्योंकि यशोधरा ने आपको जो है अपना पति मान लिया है। तो ये जो बात है सिद्धार्थ के मन में लग गई। तो सिद्धार्थ भी इस जो निशानेबाजी प्रतियोगिता में उसने भाग लिया। तो सबके बाद में उसका नंबर आया, उसका निशाना भी अचूक लग गया, है ना। तो ये होने के बाद में सिद्धार्थ और यशोधरा की शादी हो गई। तो ये सभी जो यानी इससे क्या हमें सोचना है कि क्या महत्व की बात है।
जो पहली तो बात क्या है कि जो परंपरा है कि संपत्ति धन दौलत जिसके साथ में होंगी, जिसके पास में होंगी, उसके साथ अपने बेटी की शादी अगर हम करा देते हैं तो वो खुश रहेगी, ऐसा एक सामान्य विचार है जो आज भी हम देखते हैं। और जो यानी स्वयंवर में भी वैसे ही लोग आए थे, यानी जो लड़की है जिसकी शादी करानी है उसके वैयक्तिक जो विचार है, उसकी जो वैयक्तिक धारणा होगी, उसके सोच विचार का कोई भी महत्व नहीं है। वो सिर्फ एक क्या है, अपनी जवाबदारी है और उसको जो है जल्दी से जल्दी किसी तरह से धनिक लोगों के यानी कुटुंब में, जो परिवार में उसकी शादी करा दो। ये आज भी ऐसे ही होता है। लेकिन यशोधरा जो है, यशोधरा जैसी सुंदर थी वैसे ही वो क्या सील में सर्वश्रेष्ठ थी, उसका चारित्र संपन्न था, वो भी एक वैचारिक लड़की थी। तो उसने जो है ये तत्व को मानने से मना कर दिया और उसने सिद्धार्थ से शादी करने के लिए जो है घर माता पिता को कहा कि मैं तो सिद्धार्थ से शादी करूंगी। और ज्ञान जो है, यानी जो दंडपानी का जो विषय था कि सिद्धार्थ ज्ञानी जनों संतों को के साथ में, सन्यासियों के साथ में बैठता है, उसका आना जाना होता है, तो उसकी जो गृहस्थी जीवन है वो ठीक नहीं चलेगा। लेकिन यशोधरा को पता था, और आप सबको भी ये पता होना चाहिए कि जो कोई भी विचार करने वाला व्यक्ति होता है, जो विचार करता है किसी भी चीज़ का, और सोच विचार करके कोई चीज़ अगर की जाए तभी जाके जो कुछ भी हम करते हैं, चाहे वो शादी ही क्यों ना हो, तो वो जो जीवन है, वो जो हमारा जो हम जो कर रहे हैं, शादी कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो वो अच्छी तरह से हो सकता है। इसके पीछे, वो कृति करने के पीछे पहले बड़ा सोच विचार का जो है हमें एक स्टेज जो है, एक नींव अपने को हमें रखनी चाहिए। तब जाके उस सोच विचार के नींव के ऊपर वो जो हम करना चाहते हैं वो क्रिया होनी चाहिए। तो यशोधरा ने सिद्धार्थ को इसीलिए पसंद किया क्योंकि वो ज्ञानी था, और ज्ञानी व्यक्ति जो कर रहा है, यानी सिद्धार्थ अगर मेरा हाथ मांगने आया है, मेरे से शादी करने आया है, तो उसने भी कुछ सोचा होगा। ये लोग तो किस लिए आए हैं, ये तो अपने धन दौलत का प्रदर्शन करने के लिए बाकी जो स्पर्धक आए थे, युवा आए थे, और ये जो अपनी यशोधरा सुंदर है इसलिए वो आए थे। यानी हम क्या करते हैं, हमारे पास में बहुत सारी संपत्ति हो तो हम क्या करते हैं, बाजार में जाते हैं, और बाजार में जाते हैं तो देखते हैं कि बहुत सारे लोग आए हैं, है ना। तो बाजार में बहुत सारे लोग आए तो क्या करते हैं, बहुत सारे लोग है ना, कोई 500 की चीज़ खरीदता है, कोई यानी कपड़े मान लीजिए, कोई 500 का कपड़ा खरीदता है, कोई 1000 का कपड़ा खरीदता है। तो ये 500 1000 का कपड़ा खरीदने वालों की संख्या ज़्यादा होती है, और हम क्या है, हम तो लखपति करोड़पति है, अरबपति है। तो हम जाते हैं ना दुकान में, तो हम क्या करते हैं, हम नहीं का 10-10 हज़ार 1-1 लाख का कपड़ा खरीदते हैं, क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि हमारे खजाने में, हमारे घर में सभी लोगों से जो है अलग एक कोई चीज़ होनी चाहिए, हमारे कपड़े भी सभी लोगों से अलग होनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, यानी हम ये हमारे स्वभाव के अनुसार, जो हमारे प्रतिष्ठा के अनुसार हम जो चीज़ें हैं वो हम करने का कोशिश करते। तो उसी तरह ये जो लोग हैं वो ये जो यशोधरा को जीतने के लिए आए थे, उससे शादी करने के लिए नहीं आए थे, उसको जीतने के लिए आए थे, ताकि जो आजू बाजू के जो लोग हैं जो आए हैं उनमें हमारी प्रतिष्ठा बने, उनको हम हराए, किसमें, स्वयंवर में हराए, और फिर जो है हमारा जो प्राइज है यानी यशोधरा, उसको हम जीत के ले जाए, है ना। तो और उस समय में क्या ऐसे एक ही चीज़ें होती थी क्या कि एक ही शादी हो गई। तो उस समय में हम देखते हैं कि जो सिद्धार्था के जो पिता है शुद्धोधन, उन्होंने भी 2 शादी की थी। तो जो प्रतिष्ठित लोग होते, धनाढ्य जो लोग होते, जो पैसे वाले लोग होते, तो वो क्या, उनको सोसाइटी में बहुत ऐसे विशेष अधिकार प्राप्त हो जाते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। किसी ने कुछ
यानी किसी ने कुछ क्या एक गौरवपूर्ण बात कर दी, यानी शेर मार दिया किसी ने जाके जंगल में, तो फिर वो उसके दूसरी तीसरी शादी करा, तो उसको यानी उसके साथ में जो है रिश्ता जोड़ना लोगों को बहुत अच्छा लगता है। तो ये जो चीज़ें यानी इसमें क्या देख रहे हैं हम ये देख रहे हैं कि जो लड़की है उसके विचारों की परवाह ही नहीं की जाती, आज भी उनके विचारों की परवाह नहीं की जाती। तो हमें जैसे आगे भी हम देखेंगे कि यशोधरा ने सिद्धार्थ के जीवन में यशोधरा का क्या महत्व है ना। सिद्धार्थ को यशोधरा से कैसी मदद प्राप्त हुई बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए, क्योंकि बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए सिद्धार्थ को जो कुछ भी यानी जो पहला जो किसी ने प्रेरणा दी होंगे तो वो उसकी पत्नी ने दी है, यशोधरा ने दी है, वो तो हम आगे जानेंगे। इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि हमारे आयुष्य में हमारे जीवन में हम किसी को लाते हैं, हम शादी करते। शादी यानी क्या है कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ होती है। अगर मान लीजिए कि हमने कोई ऐसे व्यक्ति से शादी कर ली जो विचार से कमज़ोर है, अज्ञानी है, तो आपका जो संसार है वो आगे बढ़ने में बहुत ही कठिनाई होती है, समस्या आती है। जो हम आजकल देखते हैं कि कोई उनके जो विचार ही नहीं होते, विचार जुड़ते भी नहीं, तो आज हम देखते हैं कि जो कोर्ट कचहरियों का चक्कर है ना, तो वो जो डाइवोर्स की जो प्रक्रिया है हमें बढ़ती हुई दिख रही है। तो इसी कारण वो दिख रही है कि हम कोई भी जो कृति करते, शादी करते, तो सोच विचार करके नहीं करते। कोई भी यानी कोई लड़की हो तो उसने भी ऐसा ही सोचना चाहिए कि कोई ऐसा व्यक्ति जो हमारा जो संसार है, हमारा जो परिवार है वो संभाल सके, बच्चों को, माता पिताओं को वो संभाल सके, और जो परिवार है वो आगे ऐसा बढ़े, खुश रहे। तो यही चीज़ जो देखिए, तो ज्ञानी है सिद्धार्थ, तो हमारा जो परिवार है वो सुख से सही से रहेगा, और सिद्धार्थ मुझे भी सही से रखेगा, मेरे जो भावना है उसकी कदर करेगा, और यानी समान दर्जा देगा। जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं वो दूसरों को यानी कम नहीं लेते, समान दर्जा देते हैं। वो कोई जो लड़की हो कोई भोग विलास की वस्तु नहीं है कि उसको ला के रख दिया जाए घर में। तो वो हमारे यानी जैसा आदमी है वैसा ही औरत है, उसी स्टेटस में वो होते हैं। तो इसी कारण जो है वो सिद्धार्थ को यानी सिद्धार्थ के साथ में यशोधरा ने शादी की, ये हमें समझना चाहिए। और इसी से तो इसी भाग से हमें ये भी जो सीख मिली है कि हम जो चीज़ें यानी जो दिखावा है, वो दिखावा से आगे बढ़ के जो नॉलेज है, ज्ञान है, उसको अगर हम देखें तो वो जो ज्ञान है उससे हमारा जो कुछ भी कृति हम करते हैं तो वो यानी सही सिद्ध होती है, उसका जो है फल मिलता है। अच्छी जो कृति का जो परिणाम होना चाहिए, जो अच्छा होना चाहिए, हमें लगता है कि हमने शादी की तो हमारा अच्छा होना चाहिए, हमने कुछ बिजनेस किया तो वो क्या होना चाहिए, सफल होना चाहिए, शादी भी सफल होनी चाहिए। तो अगर आपने सोच विचार करके एक अच्छा व्यक्ति को चुना है जो दिखावा नहीं है, ज्ञानी है, उसको चुना है, तो जरूरी ही आपका जो प्रपंच है वो अंततः सफल ही सिद्ध होगा। तो ये चीज़ें इससे हमें समझ में आती है। आशा करता हूँ कि, और एक बात बताना मैं रह गई है कि बहुत ही कुछ शादी के कुछ अंतराल के बाद में, कुछ सालों बाद में सिद्धार्थ और यशोधरा को एक बच्चा होता है जिसका नाम राहुल ऐसे रखा जाता है। आशा करता हूँ कि आज की जो ये विवाह की बात है, सिद्धार्थ और यशोधरा, इनके विवाह की जो भाग हमने समझा है वो आप लोगों को समझ में आया होगा। आपके कुछ सवाल होंगे तो वो भी आप कमेंट्स में नीचे लिख सकते हैं, जिस पे हम चर्चा कर सकते हैं। और यूट्यूब के हमारे इस चैनल की यहाँ इस आई बटन पे दी हुई प्लेलिस्ट पे जाए, जो बुद्ध और उनका धम्म के बाकी जो वीडियोज है अभी तक पब्लिश किए हुए, वो भी आप देखें और लाइक करें, कमेंट करिए और शेयर भी करिए। अगर आपको ये जो हमारा प्रयास है वो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करिए, और बुद्ध धम्म का प्रचार करने के लिए इस वीडियो को शेयर भी करिए।
लोगों को प्रेरित करिए कि वो बुद्ध और धम्म का जो हम वीडियोस बना रहे हैं वो देखें। तो मैं अपने वाणी को देता हूँ विराम। नमो बुद्धाय, जय भीम।